सतगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 4। गगा घट बिन से घट होई, घटी ही मैं घट राखो समोई। जो घट घटे घटई फिर आवे, घटही मैं फिर घटई समावे। ये जो साखी है ये घट के लिए कही गई है। अर्थात घट अर्थात बर्तन, घट अर्थात हृदय, घट में घट। ये जो देह है, मानव देह जो हमको प्राप्त हुई है, ये भी एक बर्तन है, ये भी एक घट है। ये जो घर है हमारा, जो देह है, माता पिता के रजवीर्य से ये हमको प्राप्त हुआ। फिर माता की कोख से हमारा जन्म हुआ। मात मिले, पुण्य तात मिले, पिता को मिले, भ्रात मिले, भाई मिला, फिर सुत मिला, युवती सुखदाई, युवती स्त्री मिली। इस प्रकार के बहुत से नाते गोते रिश्तेदार हमारे इस देह को प्राप्त करने के बाद में प्राप्त हुए, और हम इस मानव देह में आकर मानव कहलाए। और इस देह को हमने अपना स्वरूप मान लिया कि ये मैं फला हूँ। यह देह को नाम के नाम से जाना जाता है। हर देह का अपना नाम होता है, और अज्ञानता के खातिर, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के वश अहंकार में लिप्त हुआ, मन की मानिंद्यों में उलझा हुआ ये चेतन स्वरूप जीव अपने देह को मानकर उसी के अहंकार में इस संसार में भूला हुआ फिरता है, और इससे संबंध मानकर इस संसार में विचरण करता है। ये मेरा है, ये किसी का नहीं है, ये कार्य मेरा है, ये धन मेरा है, ये स्त्री युवती मेरी है, ये इतना भोग पदार्थ मुझे चाहिए, ये कार्य तो मैं ही करूँगा, इस कार्य, ये मेरा कार्य है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा मान है, ये मेरी पद है, ये ऊंचा पद जितना है वो सब मेरा है। ये 5 प्रकार के अभिमान अहंकार के जो हैं, धन, तन, परिवार, सुख समृद्धि को लेकर जो बने हुए हैं, इनमें भूला हुआ है मानव। अपने मानव की कर्म भूमि को भूलकर अपने अहंकार में ये मानव जो उत्तम देह कही गई है, इसको भूलकर सांसारिक भोगों में लगकर आनंद की प्राप्ति हेतु लग जाता है, और कई प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ बालक से बचपन देखता हुआ, जवानी देखता हुआ बुढ़ापा की तरफ बढ़ता है, वृद्ध हो जाता है, और यह देह छूट जाती है। घट बिन से घट होई, अर्थात ये जो शरीर है ये गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर दोबारा कोई घट मिल जाता है, क्योंकि हम मानव देह में आकर वह कार्य नहीं कर सक रहे, वो कार्य में नहीं लगे जिस कार्य को करने से दोबारा घट की निर्माण न हो। फिर ये आवश्यक नहीं कि ये घट दोबारा प्राप्त होगा तो मानव का ही प्राप्त होगा। घट बिन से घट हुई, घट खत्म, बिन से अर्थात खत्म होता है, समाप्त होता है, बिगड़ता है, तो दूसरा घट प्राप्त हो जाता है। घट हुई मैं घट राखु समोई। अब समोई मानता है
जान इसको बना के रख। घट के अंदर हमारे जो शरीर है इसमें एक घट है, जो घट हृदय बताया गया है। इस घट में कभी विचार नहीं किया कि मैं मानव हूँ और मानव देह में आकर मुझे मानव कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, मानव जैसे कार्य करने चाहिए, पशु जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ये कभी विचार नहीं किया। घट में कभी हमने सोचा नहीं, इनमें हमने कभी इसमें ऐसा कभी विचार को जागृत नहीं किया। समोई इसमें कभी हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, इसमें ऐसा दृढ़ नहीं किया। इसी बात को लेकर सतगुरु कहते हैं कि अपने आप को जानो, तुम मानव तन में आए हो। 184 जीवा जीवन में ये मानव तन अति उत्तम है, मानव जैसे कार्य करो। छह कर्म मानवों के अंदर भी हैं, पशुओं के अंदर हैं, जिनको पशुआ कर्म कहा जाता है। इनका सुधार इस मानव तन में ही हो सकता है। छाजन, छाजन का अर्थात संगत, तन को स्वच्छ रखना, नहाना धोना, अच्छे वस्त्र पहनना, ये पशुओं में नहीं है, मानव में है। मानव अपनी इच्छा अनुसार गर्म ठंडे सुगंधित पानी में नहा सकता है, इत्र फुलेल लगा सकता है, जुल्फें संवार सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है और विभिन्न प्रकार की संगत कर सकता है। पशुओं में नहीं है। अब इस संगत से ही इसके फल मिलते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, संगत सार अनेक फल हैं। अपने घट में कभी नहीं सोचा कि मैं अच्छी संगत करूं, परोपकार के हित कार्य करूं, ये कभी नहीं सोचा। अगर ऐसा कोई नहीं सोचता है, परोपकार के लिए नहीं सोचता है, केवल अपना जीवन स्वार्थ के लिए जीता है, वो पशु के अलावा कुछ नहीं है। फिर है भोजन। इस तन को स्वस्थ रखने के लिए, इस तन को बलिष्ठ रखने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छा अखाद्य का, जो ना खाने वाले पदार्थ उनको त्याग कर खाने वाले पदार्थ हैं, भोजन योग्य पदार्थ हैं, उनका भोजन करे। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। हर मानव भोजन के लिए जी रहा है, उसे रोज विभिन्न प्रकार के भोजन चाहिए। मदिरा मांस का सेवन अत्यंत बढ़ रहा है, जिससे उसकी बुद्धि उल्टी हो रही है। फिर आता है मैथुन। मैथुन जानवरों में भी होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता जानवरों में भी पड़ती है, भूख वहाँ भी लगती है, उसी प्रकार से मैथुन करने की आवश्यकता जानवरों में भी है, पशुओं में भी है, मानव में भी है। परंतु मानव के अंदर संबंध है, नाता गोता है। इनको ध्यान में रखकर विवाह संस्कार बनाया है। विवाह संस्कार के बाद ही स्त्री पुरुष को मिलाया जाता है, फिर भोग मैथुन क्रिया का इजाज़त दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पशु का समान है। बिना विवाह संस्कार के अगर मैथुन क्रिया की जाती है तो पशु के समान है। फिर नींद निकालना। मानव धन कमाने के लिए अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा गुजारता है, क्योंकि धन से उसका सब कार्य चलता है। धन के बगैर उसका कार्य नहीं होता, इसलिए उसको धन कमाना होता है। और धन कमाने के लिए वह नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। और फिर 8 घंटे
12 घंटे कार्य करके वो निद्रा विश्राम करता है। और विश्राम के लिए पशु भी विश्राम करता है, मानव भी करता है, परंतु पशु के लिए कोई घर, कोई सुंदर जगह नहीं होती। मानव के सामर्थ्यता है, वो अपने विश्राम के लिए अपना मकान बनाता है। जैसी उसकी सामर्थ्यता है वैसा उसका मकान बनता है। फिर मोह के बगैर संसार नहीं बनता। मोह पशुओं में भी है, मोह मानव में भी है। मानव कितना भी घूम फिर के आए, शाम को अपने घर पे आता है, परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। चिड़िया हम देखते हैं, छोटी छोटी चिड़िया जो बच्चे अंडे निकाल लेती है तो घूम घूम के आकर उनके मुंह में, चोंच में दाना देती है। इसी प्रकार से हम हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता का पालन पोषण सेवा करते हैं, उनके लिए हम घर बनाते हैं, घर आते हैं। ये मोह है। परंतु मोह का सुधार करना मानव में है। मोह का सुधार यह है कि मोह के वश, मोह के बंधन में न बंधे। मोह को माता पिता, पुत्र, अपने बच्चे, अपनी स्त्री, इनके जो जिम्मेदारी है, जो उनकी जिम्मेदारी है पालन पोषण की, वो निभाए, जागृत होकर उनकी जिम्मेदारियों को निभाए, उनके मोह में बंधे नहीं। फिर भय, ये पशुओं में भी है, मानव में भी है। लेकिन पशु अपने भय को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन मानव अपने भय को संवार सकता है। भय करे तो असत्यता से करे, पाखंड से करे, छल से करे, कपट से करे, चोरी से करे, हिंसा से करे, बाकी और किसी से न डरे। हंस जैसी वृत्ति को अपनाकर काग जैसी वृत्ति को त्यागना चाहिए। ये मानव तन में आकर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये तन तो विनष्ट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो विनष्ट, इस ये जो घट है, ये ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद दूसरा घट मिलेगा, घर मिलेगा। तो जो घट में, हमारे घट है, अंदर हृदय है, उस हृदय के अंदर ये बातें हमें समानी चाहिए कि मानव जीवन में हम कुछ अच्छा कार्य कर सकें। जब हम पैदा हुए, जब हमारे लिए सब हंस रहे थे, हम रो रहे थे, लेकिन इस मानव तन में आकर ऐसा कुछ कार्य कर सको कि ज़माना हमारे लिए रोए, ये संसार हमारे लिए रोए, जब हम जाने लगे। तो घट में घट, फिर घट में घट, इस घट के अंदर हृदय, हृदय के अंदर फिर मन है। ये मन सारी जड़ है। ये मन अपनी इंद्रियों के द्वारा, विषय वासनाओं के द्वारा इस संसार में चेतन स्वरूप जीव को भुला के रखता है और उसका भास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचाता है, और उसी के अध्यास से यह जीव बंधता है। अब ये सब कुछ मिटाने के लिए क्या है? ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, क्योंकि अज्ञान बस ये ऐसा जीता है। जब इसे को मानव को ये जो 6 कर्म, पशु कर्म बताए, ये अज्ञानता में भी होते हैं, ज्ञान में भी होते हैं। ज्ञान में सुधार कर होते हैं और अज्ञान में बिना सुधारे होते हैं। तो इनको सुधार कर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, भक्ति भाव का ज्ञान है, और 3 ही प्रकार के गुरु हैं। अलग अलग गुरु बताते हैं, अपना अपना रास्ता बताते हैं। उन रास्तों पर चलकर ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करो, इसको हृदय में धारण करो, तो तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम ब्रह्मस्वरूप हो। तुम अल्पज्ञ जीव नहीं हो। अज्ञानता में जीव, चेतन स्वरूप जीव अपने इस देह में आकर कहता है, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों सालों से ऐसा भास, इसका अध्यास जड़ा घट में बना हुआ है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि यह आभास है, ब्रह्म सर्वत्र है।
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विन से कुंभ जल जलई समाना, ये गत बिरला जाने। अर्थात ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, उस ब्रह्म का एक आभास मात्र ये जीव है। जैसे समुद्र में, कुएं में, नदी तालाब में पानी एकता है, बर्तन की अलग अलग है, समुद्र अलग है, कुआं अलग है, तालाब अलग है, नदी अलग है, बर्तन के प्रारूप अलग हैं, लेकिन उसमें जो जल है वो ब्रह्म स्वरूप है। अर्थात ये भास है जल का, ये जीव भी जल का भास है, उस ब्रह्म का भास है। छोटे से घट में, अर्थात ये छोटे से तन में जो रम रहा है, ये शरीर छूटने के बाद ब्रह्म में समा जाता है। जैसे नदी तालाब में पानी भरते हैं तो घड़ा पानी भरते हैं, जो घड़े को पानी के अंदर रखें तो घड़े के अंदर पानी है और घड़ा पानी में है। घड़े में जो पानी भरा हुआ है वो अलग हो गया है और घड़ा पानी के साथ में है। वो जो घड़े की दीवार है, जो घड़ा बना हुआ है, बर्तन की दीवार है, वो बीच में आ गई है और वो जल जो है बट गया है। जब घड़ा फूट जाता है तो वो जल जो है वो समूचे जल में मिल जाता है। इसी तरीके से ये चेतन स्वरूप जीव, ये घट खत्म टूट जाने के बाद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म का अंश भास है, ये ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। तो ब्रह्म बनने का प्रयास कर। योगी परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा एक महाविज्ञान है, उस महाविज्ञान का तो क्षणिक विज्ञान है। अर्थात ये जीवन जो मानव जीता है एक प्रकार का विज्ञान कहा जाता है। जो परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है, 4 दिन 2 दिन का जिंदगी है, 2 दिन का मेला जग में, फिर चला चली का खेला। ये लोग कहते हैं कि भाई तू परमात्मा का छोटा सा विज्ञान है। वही बात ब्रह्म के लिए जो उदाहरण मटके का और घटका और जल का उदाहरण दिया, वही यहाँ भी ऐसा ही है। इसी तरीके ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि तू ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर इस जगत को रचना करता है, तू उसी का अंश है। जैसे कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, लेकिन उनमें केवल मिट्टी एक समान है, मिट्टी से ही बनाता है। इसी तरीके से उस ईश्वर ने अलग अलग रूप में तुझे बनाया, अलग 84 जीवाजूण में इस जीव को बनाया, निर्माण किया है। ऐसा ये भक्त, योगी और ब्रह्मज्ञानी ऐसा इसको कहते हैं। और जैसा जिसको गुरु मिल जाता है वो उसी धारणा में लग जाता है, वो धारणा उसके घट में, मन में समा जाती है और वो उसी को धारण करने के लिए कहते हैं कि जीव नहीं तू ब्रह्म है। कल जैसा कि मैंने बताया, और उसको समझने के लिए तुम्हें ब्रह्मज्ञान समझना होगा, या योगियों के पास जाकर योग सीखना होगा, या ब्राह्मण गुरु के पास जाकर नौदा भक्ति, प्रेमा भक्ति करनी होगी। परंतु ये जो ज्ञान है यह जीवन में कोई काम नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान जीवन में कोई किसी प्रकार का काम नहीं। कितना ही ब्रह्मज्ञानी हो, मानव जीवन के व्यवहार में वो भ्रांति में फंस जाता है, मैं क्या करूं। कितना ही बड़ा योगी हो, संसार में जब रमण करता है, सांसारिक व्यवहार में आता है, वह भी भूल जाता है। ईश्वरवादी भी वो ईश्वर करेगा जो होगा, वो ईश्वर करेगा जो होगा, ऐसे करके वो भी भ्रमित रहता है। मानव जीवन में काम आने वाला ज्ञान अपनी खुद की जागृता है। ना भक्त, ना योगी, ना ब्रह्मज्ञानी अपने आप को जांचक बनो, वाचक नहीं। ब्रह्मज्ञानी, भक्त और योगी ये वाचक हैं। इन्होंने आदि अनादि से जो शास्त्र चले आ रहे हैं, उनके अंदर जो बातें हैं उनको सीखा, और सीख सीख के खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं।
परंतु मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ नहीं पाते हैं। योगी कहता है कि सिद्धियां प्राप्त करो, मानव जीवन का लक्ष्य यही है, धन कमाओ, सिद्धियों से मान सम्मान पाओ। यही ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, यही भक्त कहते हैं। भगवान सब देता है, वही राज काज धन धान्य वही देता है। परंतु मुख्य बात यह है कि बिना किसी कार्य के, बिना किसी कर्म के कोई भी धन प्राप्ति नहीं होती है। अपने जीवन को अच्छे कार्य में लगाकर जो भी तुम्हारे पास योग्यता है, शिक्षा है, जो हुनर है, 16 विद्या 64 कलाएं इस संसार में व्याप्त हैं। अविद्या में से निकलकर, अविद्या अज्ञान के साथ रहती है, उसमें भ्रम धोखा है। विद्याओं में भी धोखा है, परंतु धन कमाने के साधन है। इस विद्या को ग्रहण करो। विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं। भोजन बनाने की विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, राज करने की विद्या, प्रशासन चलाने की विद्या, शासन चलाने की विद्या, युद्ध करने की विद्या, मल्ल युद्ध करने की विद्या, घोड़ा दौड़ाने की विद्या, धूत विद्या अर्थात जुआ विद्या भी शामिल की गई है इन धूर्तों ने, लेकिन यह विद्या है। संगीत विद्या, गायन विद्या, ब्रह्म को भी विद्या में शामिल किया गया। इस तरीके से 16 विद्याएं जो कही गई हैं, इन विद्याओं को ग्रहण करें, इनको सीखें, इनको घट में धारण करें और इनसे कुछ कला सीख कर धन कमाने का रास्ता अपनाएं, क्योंकि धन कमाने का साधन धंधा है। धंधा से धन उपजे पंखा से पवन, कहे कबीर धर्मदास से बैठे को देगा कौन। ये धर्मदास जी ने कहा कबीर साहब को इशारा लेकर कि भाई धन से ही, धंधा से धन उपजता है। पंखा से जैसे पंखे से पवन उपजती है, उसी तरीके से धन से धन उपजता है। उस धन से गृहस्थी चलती है। मानव जीवन में काम आने वाला यही ज्ञान है। ये घट में हमको धारण करना चाहिए। सारे विकारों को मिटाकर, छल कपट पाखंड झूठ छल छिद्र इनको मेट कर सच्चे रास्ते पर चलकर जड़ाध्यास आसक्ति मोह ममता भ्रम कल्पना आदि को परख कर, अर्थात परखना सीखो, पारखी बन जाओ। ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे भक्त हो, इसमें जांचक बनना चाहिए, वाचक नहीं। भक्त योगी ज्ञानी ये वाचक हैं, परंतु पारखी जांचक होते हैं। जांचो, जांच के परख के फिर एक कदम आगे बढ़ाओ। जब पारख बोध हो जाता है तो जांचक बन जाता है। अर्थात मानव जीवन में काम आने वाली हर पहलू को, हर व्यवहार को वो जांच परख के करता है, जिसमें झूठ ना हो, मिथ्या ना हो, बिना सोचे समझे का कोई कार्य ना हो। जांचे परखे फिर कार्य करे। स्वार्थी कार्य बंधन के कारण है। स्वार्थी कार्य क्या है? केवल परिवार के लिए कार्य करना, अपने पुत्र कलत्रों को प्राप्त करना, दूसरा कोई आए तो उसको एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देना, भूखे को कोई खाना नहीं देना, प्यासा आ जाए पानी नहीं पिलाना, दया भाव का त्याग कर देना, बिना दया के जीना, ये परिवार का पालन पोषण करना,
ये स्वार्थ कार्य है। परोपकार में हमारे पास जितना भी धन है, जैसा भी हमारे पास हम समृद्धि है, उसमें से कुछ कार्य परमार्थ के लिए करो, तो उससे बंधनों की मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। विवेक वैराग सद्गुण हृदय में धारण करो। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ब्रह्म ज्ञान एक सर्वोच्चता है, ज्ञान की सर्वोच्चता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना एक विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। भक्ति भाव एक समर्पण है, अर्थात परोपकार के मार्ग में समर्पित हो जाना, ये भक्ति भाव है। उत्तम भक्ति गुरु की कही गई है। गुरु ने हमको वचन सिखाया है, हमको सच्चा ज्ञान दिया है, इसलिए उनका परोपकार मानना चाहिए, उनके परोपकार बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर फिर उसको विवेक से जांचे। ज्ञान को विवेक लोग बाग विवेक कहते हैं। विवेक तो ज्ञान होने के बाद जागृत होता है। जब बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसका ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जब विवेक प्राप्त होता है, और वे वैराग अर्थात जो जड़ आसक्ति है उससे वैराग धारण करना, अर्थात भोग पदार्थों में जो आसक्ति लगी हुई है, मोह जो बंधा हुआ है, उनका त्याग कर देना, बोध स्वरूप हो जाना। ये कहा है, मन की आँखी ज्ञान है, ज्ञान की आँखी बुद्धि, जाकी आँख विवेक की ताकत तन और मन शुद्धि। मन बिना ज्ञान के अंधा होता है और उस संसार में अंधा होकर विचरण करता है। अविद्या के साथ अविद्या भी अंधी होती है। अहंकार के साथ उसकी आँख होती है। अहंकार आँख जो अंधी आँख है, उनके साथ वो विचरण करता है। जब इसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी आँख खुल जाती है और वो ज्ञान को धारण करता है। वह ज्ञान बुद्धि को प्राप्त होता है। जब बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो निश्चय करती है ज्ञान के आधार पर। जब अज्ञान होता है तब अज्ञान के आधार पर निश्चय करती थी। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वह बुद्धि ज्ञान के आधार पर निश्चय करती है। फिर ज्ञान और बुद्धि दम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तब जाके विवेक उत्पन्न होता है। और फिर विवेक और बुद्धि जब एक साथ हो जाती है, तब वैराग प्राप्त होता है। जब वैराग प्राप्त हो जाता है, तब केवल बोध स्वरूप रह जाता है। ये चेतन अपने निस्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी जो लोग कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान एक सर्वोच्च ज्ञान की सर्वोच्चता है, इसका जांचक हो जाना, पारखी हो जाना, परख कर लेना, सत्य असत्य का निर्णय कर लेना, सत्य को धारण कर लेना और असत्य का त्याग कर लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। परंतु ब्रह्मज्ञानियों ने, परमात्मा के ज्ञानियों ने लोगों को भ्रमित करके विभिन्न प्रकार के मत में उलझाया। अपने अपने मान बढ़ाई में आकर लोगों को भ्रमित किया। सत्य यथार्थ ज्ञान उनको नहीं दिया। सत्य यथार्थ तो ज्ञान तो यह है जो जीवन में काम आ जाए, और जीवन में काम आने वाला ज्ञान यही है कि मानव जीवन हमेशा सत्य का साथ रहे, सत्य के आधार पर सोचे, सत्य के आधार पर विचार करे, सत्य के आधार पर कर्म करे। नाना प्रकार के कर्म कांड जो ब्राह्मणों ने उलझा रखे हैं, उनसे निकलकर मानव जीवन में काम आने वाले कार्य करे। किसी काल्पनिक परमात्मा को मानकर दान पुण्य या तीर्थ व्रत करने से किसी प्रकार का कल्याण नहीं होता। कल्याण तो कल्याणकारी कार्य करने से होता है। धंधा करने से, नौकरी करने से धन उपजता है और उस धन से ही मानव जीवन के सर्व प्रकार के कार्य चलते हैं। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि धन ही सर्वोपरि है। धन का लालच नहीं,